हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर है 21। व्हाट डिड ज्योतिबाई बाई फुल्ले सत्यशोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हिपोक्रेटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर ऑप्चुनिस्टिक स्क्रिप्चर्स। बिकॉज ये जो है इन्होंने स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की 24 सितंबर 1873 में। उनका एम क्या था, इसको बनाना का कारण क्या था? लिबरेट करना सोशल शूद्राज जो कास्ट होती है अनटंचेबल कास्ट, उसको जो है रिमूव करना बेसिकली सोसाइटी के अंदर से। और उस वक्त जो ब्राह्मण्स थे उन लोगों ने थोड़ा सा जो है अत्याचार किया गया था उनके ऊपर, शूद्राज के ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट। ठीक है, मूव ऑन 22 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। इसमें क्या हुआ था? बेसिकली डिस्प्यूट था वर्कर्स और मिल ओनर ऑफ अहमदाबाद जो है वहाँ पर अहमदाबाद के अंदर। और इसमें जो वर्कर्स कह रहे थे कि हमें जो है हमारी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट किया जाए, तो इसमें जो है इंक्रीमेंट हुआ 35% का। ठीक है, तो वो डिमांड कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी ने इसको डिस्प्यूट को सोल्व करवा दिया था। तो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी। गांधी जी के साथ जो है सॉल्ट सत्याग्रह में किस मूवमेंट में उन्होंने मतलब साथ दिया उनका। ठीक है, राइट आंसर इज इसमें जो रहेगा राइट आंसर सरोजनी नायडू। और ये जो दांडी मार्च थी बेसिकली जिसको हमने सॉल्ट सत्याग्रह बोला जाता है, ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसके अंदर जो है उनके 78 फॉलोवर्स उनके साथ में थे। और ये जो साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा थी, ये अराउंड 240 माइल्स की यात्रा थी और इसमें 23 डेज लगे और 48 विलेज से वो गुजरे थे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय। सती प्रथा को जो है किसने बंद करवाया था बेसिकली? तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और 1829 में इसको बंद करवाया गया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, सती प्रथा क्या थी? जिसमें जो है अगर किसी महिला का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको भी उसके साथ में जो है जला दिया जाता था साथ में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू। जो साइमन कमीशन है वो जो है क्या रिव्यू करने के लिए आया था? फिटनेस ऑफ द इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये जो साइमन कमीशन है ये अक्टूबर 1928 के अंदर आया था इंडिया में। और जो इसके चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन। ठीक है, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। कारण क्या था कि इसके अंदर 7 मेंबर्स थे, वो सभी के सभी जो है अंग्रेज थे। तो वो इंडिया की जो है फिटनेस को चेक करने आए थे कि अंग्रेज यहाँ पर प्रॉपरली जो है रिफॉर्म्स जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या सही कर मतलब गलत कर रहे हैं। तो अगर किसी इंडियन को उसमें शामिल किया जाता फिर तो फिर भी अच्छा था, बट उसमें सभी के सभी जो है इंग्लिश पीपल थे, डेट्स वाई इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। वेयर डिड औरंगजेब डाई। तो औरंगजेब की जो डेथ है वो कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर इज अहमदनगर। ठीक है, और 1707 में जो है इनकी डेथ हुई थी, 1707 के अंदर। क्लियर है, चलिए व्हेन वॉज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। तो जो पहली ट्रेन है इंडिया में कहाँ से कहाँ तक चली, आई मीन कब चली थी? राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर 1853 में। जो इसका एक्चुअली जो डेट थी 16 अप्रैल को ये चली थी और बॉम्बे से थाने तक चली थी बेसिकली। और डिस्टेंस जो इसने कवर किया था अराउंड 34 किलोमीटर का किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स लाइब्रेरीज हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका खुदा बख्श ओरिएंटल जो है पब्लिक लाइब्रेरी है बेसिकली। और ये जो पटना बिहार के अंदर है 29 अक्टूबर 1891 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी, मैंने इस्टेब्लिश किया गया था इसको। और इसको जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था खान बहादुर खुदा बख्श ने इसको जो है इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट अडोप्टेड बाय इंग्लिश डिड प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ द मद्रास। ठीक है, इसमें क्या था जो है कलेक्ट रेवेन्यू करते थे जो अंग्रेज हैं, रैयत होते थे इसके अंदर। ठीक है, फ्रॉम द कल्टिवेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। और जो है इसको जो है रैयतवाड़ी सेटलमेंट को कौन लेकर आया था? थॉमस मुनरो नाम था उनका। ठीक है,
चलिए यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। ठीक है, जब हमारा जो भारत है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। ठीक है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो इसमें अराउंड 565 जो है प्रोविंशियल स्टेट्स थी, अलग अलग हिस्सों में हमारा जो है भारत 500 इसे कह सकते हैं कि 565 जो है हिस्सों में हमारा भारत बटा हुआ था। ठीक है, तो 1947 से लेकर 1949 तक जो है दो इंसान थे, आई मीन वन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनदर वन इज वीपी मेनन। इन्होंने जो है भारत को इकट्ठा किया था और लास्ट में जो है 3 स्टेट रह गई थी बेसिकली जहां पर प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रही थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, तो फिर जो है हैदराबाद को फिर जूनागढ़ को और लास्ट में जो है जम्मू कश्मीर को जो है हमने अपने अंदर शामिल कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वॉज फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा 1851 सॉरी। ठीक है, तो इसमें जो है क्या था, कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक जो है इस लाइन को बिछाया गया था 1851 के अंदर। नेक्स्ट हम करते हैं द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय। तो जो होम रूल लीग जो है किसने स्टार्ट किया था इसको, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इसको 1916 में एस्टेब्लिश किया था और डिमांड की थी सेल्फ गवर्नमेंट की, और इन्होंने ही बोला था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। क्वेश्चन करते हैं 33, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका आफ्टर सिपोई म्यूटनी। ठीक है, तो सिपाही म्यूटनी हो गई थी और मंगल पांडे को तो आप लोग सभी जानते ही हैं, जिन्होंने सिपाही म्यूटनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनके जो है उन्होंने किया था, क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया था कि वो जो है सुअर और जो गाय की चर्बी के कारतूस थे वो उनको इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे। अभी केबीसी में 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मंगल पांडे हैं वो किस इन्फेंट्री से थे, तो वो 34 जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से थे बेसिकली। ठीक है, और 8 अप्रैल 1857 को जो है उनको बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय प्रोब। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। अब ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी क्या थी, जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, और ये बेसिकली जो है कहाँ पर हुई थी, अमृतसर के अंदर हुई थी। ठीक है, और इसको प्रोब करने के लिए कौन आया था, एक हंटर कमीशन बनाया गया था। ठीक है, चलिए एंड हु वाज द क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जो है ये इसके बेसिकली चेयरमैन बनाए गए थे यूनियन पावर कमेटी के। दूसरी बात ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का जो है इनको हेड भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, आप सभी को इतना पता ही होगा। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोद भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। तो जो है विनोद भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में कहाँ स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, तो जो है ये किया गया था, राइट आंसर इसमें हो जाएगा पवनार इन महाराष्ट्र। ठीक है, और जो है सेकंड सत्याग्रही थे जीएल नेहरू, और 5 अक्टूबर 1914 को जो है उन्होंने स्टार्ट किया था इसको पवनार आश्रम से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, और विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया। पोस्टेज स्टैंप को जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने इसको जो है कब इंट्रोड्यूस किया था, 1837 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट काम करते हैं बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन द ईयर। तो बैटल ऑफ बक्सर है जो है कहाँ पर, मतलब जो है कब लड़ी गई थी बेसिकली, तो ये लड़ी गई थी 1764 के अंदर। डेट रहेगी आपकी 22 अक्टूबर 1764, और ये किस किस के बीच में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंडर किसके, यहाँ पर इसको जो किसने हेड किया था,
हेक्टर मुनरो ने इसको जो हेड किया था। वर्सेस कौन थे इसमें, जो है मीर कासिम थे, नवाब थे बंगाल के, ठीक है, एक तो ये हो गए। दूसरे थे नवाब ऑफ अवध थे, और तीसरा था मुगल किंग जो थे शाह आलम टू, ठीक है, जिसमें जो है ब्रिटिश पावर की ही विक्ट्री हुई थी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो है ओरिजिनल नेम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर, उनका ओरिजिनल नेम था, ठीक है। और उन्होंने जो है इंडिया फॉर इंडियंस बोला था, और फाउंडर थे वो आर्य समाज के, और इसके अलावा हिंदू रिलीजियस स्कॉलर थे वो बेसिकली, ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। स्वदेशी मूवमेंट को जो है क्यों लॉन्च किया गया था, कारण क्या था उसका लॉन्च करने का? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। जब बंगाल को विभाजित कर दिया गया, मतलब डिवाइड कर दिया गया उसको, ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, 1905 के अंदर। तब जो है वहाँ पर स्वदेशी जो है उन्होंने क्या किया, हम जो इंडियंस ने बाइकआउट किया था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 41, द 19th सेंचुरी रीअवेकिंग्स इन इंडिया वाज कन्फाइंड टू द। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि जो है किसके अंदर जो जागृति आई थी 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास इज राइट आंसर, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन सा जो है इनमें से जहाँ भारत का था और जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सेलेक्ट हुआ था? तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। 42 का राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, ठीक है। और उन्होंने बुक लिखी थी, इन्होंने एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वाज द महात्मा गांधी बोर्न, सॉरी वेयर वाज द महात्मा गांधी बोर्न। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, किसी को पता है? चलिए बात करते हैं। जो उनका जन्म है वो बेसिकली कहाँ पर हुआ था? अब इनमें से तो गुजरात ही होगा राइट आंसर, और जगह कहाँ थी? पोरबंदर जगह थी गुजरात में, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था, और उनके जन्म पर ही जो है इंटरनेशनली नॉन वायलेंस डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। इससे पहले भी हमने इसको कर लिया है, 16 अप्रैल 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1853। नेक्स्ट इज हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो है नेशनल फ्लैग इंडिया किसने डिजाइन किया था? राइट आंसर इसमें हो जाएगा पिंगलिया वेंकैया, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने जो है अडोप्ट कब किया था नेशनल फ्लैग को? 22 जुलाई 1947 के अंदर अडोप्ट किया था, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग्स यूरोपियंस colonizer did not have a settlement on the eastern coast of India। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डेनिश। डेनिश जो है इनकी जो है यहाँ पर कोई भी कॉलोनी नहीं थी, बाकी सभी की थी यहाँ पर, ठीक है। 46 का हो जाएगा आपका डेनिश। पुर्तगीज भारत में सबसे पहले आए थे, और पुर्तगीज सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, और 1510 में उन्होंने सेटलमेंट अपनी यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी, और सबसे लास्ट में भी पुर्तगीज ही गए थे भारत से 1961 के अंदर, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, इन विच सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस द ट्राइकलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारा भारतीय झंडा कहाँ पर फहराया गया था? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि हमने लास्ट कल भी किया था लाहौर कांग्रेस 1929 के अंदर, जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमने जो है 26 जनवरी 1930 को जो है इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेशन मेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मैकेलो मिनट 1835। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 था, उसके बिहाफ पे जो है मकाले मिनट ने कंपल्सरी कर दिया था इंग्लिश को, स्कूल में भी गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर भी, ठीक है, मैकाले मिनट। तो यही थे अंग्रेजी को लाने वाले, ठीक है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वाज मेनली इन्वेस्टेड इन। तो जो है इन्वेस्टेड का मतलब होता है कि वहाँ पर ज़्यादातर वो किस चीज़ पे जो है बिहार पे, मतलब पूरा बेसिकली फिट थे, मतलब वहाँ पर, ठीक है। 49 का रहेगा आंसर एग्रीकल्चर, राइट आंसर इज एग्रीकल्चर। इन्वेस्ट का मतलब होता है खर्च करना किस चीज़ के ऊपर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे जब वो भारत में थे, एक्चुअली पहले भारत एक ही था और ये पाकिस्तान 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया था और 15 को हमें इंडिपेंडेंट मिल गई थी, 14 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट मिल गई थी। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे तो वो पहले क्या थे, वो एडवोकेट करते थे किसको, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, कि हमें भाई एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें ये शामिल थे। तो इसलिए इनको बोला गया था कि जो है स्टार्टिंग में क्या करते थे, इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो सपोर्ट करते थे ये, ठीक है। बाद में तो आपको पता ही है क्या किया इन्होंने। हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो इसमें जो है राइट आंसर जो रहेगा आपका पुर्तगीज, ठीक है। पुर्तगीज के बारे में मैंने आपको बताया। वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे भारत में, कब आए थे, 1498 के अंदर आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इसमें जो है फर्स्ट है आपको मैच करना है कि इनको किस नाम से जाना जाता था। तो मैंने ऑलरेडी इसमें मैच कर रखा है। जयप्रकाश जो नारायण थे वो लोकनायक को उनके नाम से जाना जाता था, ठीक है। और CF एंड्रयू जो थे वो थे दीन बंधु के नाम से। और जो दादा नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन को बोला जाता था, ठीक है। और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से फेमस थे उस वक्त में, ठीक है। और आज भी जो है इनको फेमस ही माना जाता है बेसिकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशनल एरियाज ड्यूरिंग द रिवोल्ट पीरियड, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। कि कहाँ से इन लोगों ने जो लीड किया था 1857 के रिवोल्यूशन के टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन ये है। तो रानी लक्ष्मीबाई के इंदौर से थी, तो इसमें जो है ये गलत हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ठीक है, झांसी, ठीक है। और जो है खान बहादुर खान जो थे वो रोहेलखंड यूपी से थे। और जो कुंवर सिंह थे वो शाहबाद मतलब बिहार से थे। और नाना साहेब कानपुर से थे, ठीक है। तो ये थे आपके आज क्वेश्चन। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आज का क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। ये मुझे जल्दी से कमेंट करें। थैंक यू।